नमस्कार, जोहार, जय हिंद मेरे प्यारे माताएं और बहनों। अगर आपके घर में कोई भी वृद्धा, विधवा या दिव्यांग पेंशन लेता हो ना, तो आज की यह वीडियो उसको सुनाना और दिखाना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस समय पेंशन को लेकर के आपके पास तीन बड़ी सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला है, क्या पेंशन की राशि 1000 से बढ़ा करके 2500 अब होने वाली है। दूसरा, क्या जिन लोगों की कई महीनों की पेंशन रुका हुआ है उन्हें 4000 या फिर 5000 एक साथ मिल सकता है। तीसरा, अगर दूसरे लोगों के खाते में पैसा आ गया है लेकिन आपके खाते में अभी तक नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए। आज हम इन सभी सवालों को बिना किसी भ्रम के बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। और दोस्तों, एक बात शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पेंशन के नाम पर सोशल मीडिया पर चल रही खबर सरकारी आदेश बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए हम अपने बातों को अलग करेंगे जो सरकारी रिकॉर्ड से जुड़ी है, और उन दावों में भी अलग रखेंगे जिनकी अभी पुष्टि बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिए वृद्धा पेंशन लाभार्थियों के लिए सबसे ज़रूरी जो सूचना है वो बताते हैं। अगर आपके घर में माता पिता या दादा दादी पेंशन का लाभ लेते हैं तो सबसे पहले उसका बैंक खाता आपको ज़रूर चेक करवाना है। पासबुक अपडेट करवाइए और देखिए कि पिछली पेंशन की एंट्री हुई है या फिर नहीं, यानी कि पिछली महीना का पेंशन आया है या फिर नहीं। अगर पड़ोसन के किसी व्यक्ति का पैसा मिल गया है और आपके घर के बुजुर्ग को अभी तक नहीं मिला है तो तुरंत यह मत सोचिए कि पेंशन अब जो है बंद हो गई है। भुगतान की प्रक्रिया जो है अलग अलग लाभार्थी के रिकॉर्ड के और बैंकिंग स्थिति के अनुसार अलग अलग समय में जो है दे सकता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे वृद्धा पेंशन वाले के लिए, वृद्धा पेंशन लेने वाली महिला के परिवार वाले भी अपने रिकॉर्ड की जांच जरूर करें। नाम, बैंक खाता, आधार से जुड़ी जानकारी और पेंशन की स्वीकृति की स्थिति सही है या फिर नहीं, यह देखना आपको बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, अगर झारखंड के आधिकारिक जैसे जासवा पोर्टल पर ओल्ड एज पेंशन, विंडो पेंशन और डिस्परी पेंशन सेवाएं उपलब्ध है। ठीक है, इसलिए अगर ऑनलाइन जानकारी समझने में परेशानी हो तो नज़दीकी सेवा केंद्र से सहायता आप लोग ले सकते हैं। वही दिव्यांग पेंशन लाभार्थी के लिए, दिव्यांग पेंशन लेने वाले लाभार्थी अपने ज़रूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें। जानकारी सेवा विवरण में आधार, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र और बैंक, पोस्ट ऑफिस पासबुक जैसे दस्तावेज में ज़रूर उल्लेख रखना है अपने पास। अगर भुगतान नहीं आया है तो सबसे पहले अपना रिकॉर्ड और बैंक खाते की स्थिति ज़रूर जांचिए। अब सबसे बड़ा सवाल 2500 वाली बात। दोस्तों, यहाँ बहुत सावधानी की ज़रूरत है। सरकारी आर्थिक सर्वेक्षण में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली मानसिक सहायता 1000 से बढ़ा करके सितंबर 2024 में 2500 होने का उल्लेख है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका मतलब यह नहीं है कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन के हर लाभार्थी की पेंशन अपने आप 2500 हो गई है। इसलिए वीडियो बनाते समय दोनों योजनाओं को अलग अलग बताना बहुत ज़रूरी होगा। मैया सम्मान योजना में आपका जो है 2500 रुपये मिलता है। ठीक है, यही गलती कई वायरल वीडियो में हो जाती है और फिर लाभार्थी के बीच भ्रम फैल जाता है। अब 4000 और 5000 बकाया राशि। अगर किसी पात्र लाभार्थी की मासिक पेंशन यानी हर महीने 1000 मिलता है, उसके हिसाब से अगर 4 महीना का रुका हुआ है तो उनको 4000 रुपये दी जाएगी पेंशन। ठीक है, और अगर 5 महीने की राशि रुकी हुई है तो गणना 5000 तक पहुंच सकती है। लेकिन दोस्तों, यह सभी लोगों के लिए 4000 या 5000 की गारंटी नहीं है। आपके खाते में कितनी राशि आएगी या आपके वास्तविक बकाया रिकॉर्ड और सरकारी भुगतान पर निर्भर करेगा। इसलिए पड़ोसी को 4000 मिलने तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 4000 मिले। बैंक नहीं आया तो क्या काम करना है, बैंक में पैसा नहीं आया है तो पहला काम है अपना बैंक पासबुक जरूर चेक करवाइए, अपडेट करवाइए। दूसरा, अपना बैंक का स्टेटमेंट देखें कि कब रुका है, हो सकता है कहीं पैसा भी आपका कट गया हो आ करके। तीसरा, खाते से जुड़ी जानकारी में कोई समस्या है या फिर नहीं, ये बैंक से पूछें। चौथा, अपने पेंशन रिकॉर्ड की स्थिति संबंधित कार्यालय या सेवा केंद्र से पता करें। पाँचवां, अगर आवेदन या रिकॉर्ड में कोई गलती है तो उसे सुधारने की प्रक्रिया पूछें। झारखंड के वित्त विभाग की वेबसाइट पर अगस्त 2026 के यहाँ पे ई पेमेंट रिपोर्ट में कई ट्रेजरी के
भुगतान रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सरकारी भुगतान प्रक्रिया को ऑनलाइन सिस्टम में ट्रैक किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर लाभार्थी के खाते में एक ही दिन पैसा दिखाई देगा। और सबसे जरूरी सावधानी दोस्तों, अगर किसी के पास फ़ोन आए और कहा जाए कि आपकी 4,000 5,000 पेंशन आ गई है, आप OTP बताइए, आपको जो है खाता में भेज दिया जाएगा, यहाँ रुका है, तो आपको सावधान हो जाना है। OTP नहीं बताना है, UPI पिन मत बताइए, ATM पिन ये सब मत बताइए। ठीक है, किसी अनजान व्यक्ति का पैसे मत भेजिए। पेंशन पाने के नाम पर अगर कोई आपसे गोपनीय बैंक जानकारी मांगता है तो उससे पहले कि उसकी सत्यापन जांचिए। बुजुर्गों से एक छोटी सी बात मैं खास तौर पर उस बुजुर्ग माता पिताओं से कहना चाहता हूं जो पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, घबराइए मत। अगर आज पैसा नहीं आया है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका लाभ बंद हो गया है। पहले अपना बैंक खाता देखिए, फिर पासबुक अपडेट करवाइए और उसके बाद रिकॉर्ड जानकारी देखिए। गलत खबर सुनकर परेशान होने से अच्छा है कि अपने खाते और सरकारी रिकॉर्ड की सही स्थिति पता करें। और लास्ट संदेश दोस्तों, आज की पूरी जानकारी का सार यही है कि 2500 वाली राशि वृद्ध, विधवा, दिव्यांग पेंशन को लेकर एक ही योजना समझकर भ्रमित ना होना। 4,000 5,000 तभी बकाया बन सकता है जब उससे उतना महीने की आपका जो है रुका हुआ पेंशन होगा। और अगर आपके खाते में अभी पेंशन नहीं आया है तो सबसे पहले पासबुक अपडेट कराइए, बैंक स्टेटमेंट देखिए और अपने पेंशन रिकॉर्ड की स्थिति पता कीजिए। सरकारी योजना की खबर में सबसे ज़रूरी चीज़ वायरल खबर नहीं, सही जानकारी मिले। तो आज का इतना ही वीडियो था दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और हाँ आया है तो अपने माता पिता बुजुर्गों के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को सही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।